साथियों, पिछले वीडियो तक हमने द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से या समीकरणों के पूर्ण वर्ग बना करके हमने इनके मूल ज्ञात करना सीखा था, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न के 3 भाग हल कर चुके थे। आज हम इसका चौथा भाग और अंतिम भाग जो कि है कि समीकरण 2x² + x + 4 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूल जो है अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेप है आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर x⁻² का गुणांक जो है हमें 1 चाहिए। इसके लिए हमें इस पूरे समीकरण को 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो x⁻² का जो गुणांक है वो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। जब आप x में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अपने को x/2 मिलेगा और 4 में 2 का भाग लगाने से हमें 2 मिल जाएगा बराबर 0। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह है, अर्थात हमें इससे a² + 2ab + b² वाले रूप में बदलना पड़ेगा, तब हम इसे पूर्ण वर्ग बना करके लिख पाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास में a का मान तो मिल चुका है कि a का मान हमें x मिलेगा। दूसरी स्टेप जो आपकी रहती है 2ab की तरफ आपको बढ़ना है, तो 2 अपने को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा और उसके बाद में हम a का मान लिख देते हैं। तो a का मान हमारे पास में अभी नज़र आ रहा है कि x है और उसके बाद जो बची हुई संख्या है 1/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं +2 = 0। अगली स्टेप में हमें ये जो समीकरण है a² + 2ab तक के रूप में जो है इसको बदलना है। तो हमारा x² हो गया a² + 2 आपका जो है ऊपर वाले 2 को हमने लिख दिया। a का मान x है और b के लिए जो बाकी जो बचा हुआ मान है यहाँ से अपने को 1/2 मिल रहा है और एक 1/2 यहाँ पर है, तो अपने को मिल जाएगा 1/2 × 1/2 1/4 +2 जो है बराबर हो गया किसके 0 के। अब इसकी पूर्ण वर्ग बनाने की अब अंतिम स्टेप पर हम आते हैं, जिसमें अपने को क्या करना पड़ता है कि x² + 2ab हमारे पास में है 2 × x × 1/4 + b² अपने पास में नहीं है। तो इस b² के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें b का मान जो है वो यहाँ पर कितना है 1/4 है, तो हम b⁻2 को इस समीकरण में जोड़ देते हैं 2 के वर्ग को और इसको घटा भी लेते हैं 1/4 को, ताकि हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस रहे और +2 आपके पास में जो है पहले से था समीकरण में, तो इक्वल टू अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक सूत्र बन चुका है, जिसे हम होल स्क्वायर के रूप में इसको परिवर्तित कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास में जो a का मान है वो x है और b का मान जो अपने को मतलब जिसके ऊपर घात 2 दिख रही है उसे आप लिख दीजिए। b का मान आपके पास में 1/4 है और पूरे की घात हम लगा देंगे 2, तो ये होल स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो बची राशियाँ हैं उसको आप थोड़ा हल कर लीजिए। 1 का वर्ग 1 मिलेगा, 4 का वर्ग हमें यहाँ पर जो है 16 मिल जाएगा और +2 बराबर हो जाएगा 0 के। इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम, ताकि जो है उन संख्याओं को हम आसानी से जो है उधर ट्रांसफ़र कर दें, इनका पक्षांतरण कर दें। तो 1/16 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस का है तो इधर आकर के अपने को +1/16 मिल जाएगा, +2 को आप इधर लेकर आएंगे तो -2 प्राप्त होगा। अगली स्टेप में x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर के इधर अपने को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ से अपने को एलसीएम जो प्राप्त होगा वो मिलेगा कितना 16, हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 और यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाएगा 1 से 16 में भाग लगाएंगे 16 मिलेगा और उसका गुना ऊपर करवाएंगे तो -32 हमने प्राप्त हो जाएगा। अब अगली स्टेप में हम देखते हैं कि x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा -31/16। अब दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे वर्ग करना है तो यहाँ से अगर हम घात 2 को हटाएंगे तो उधर जा कर के अपने को क्या करना पड़ेगा इधर वर्गमूल का चिन्ह जो है लगाना पड़ेगा और -31/16 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा अपने को x + 1/4 और चूँकि -31 रूट के अंदर
नेगेटिव ऋणात्मक संख्या अपने को मिल गई है। यहाँ पर 16 का वर्गमूल तो अपना जो है 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जो है √-31, अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर माइनस चिन्ह है, इसे हम -1 लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल हम अभी तक जो है नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि चूँकि वर्गमूल के अंदर जो है माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक हमें नहीं मिल पाएंगे। अर्थात जो भी मूल हमें प्राप्त होंगे, मूल तो हैं इस समीकरण के, लेकिन हमें वास्तविक मूल इसके प्राप्त नहीं होंगे। इसे हम जो है ज्ञात करना आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। तो इस समीकरण में देखते हैं कि इसके मूल जो हमें वास्तविक नहीं मिले हैं, क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो है हमें ऋणात्मक संख्या जो है प्राप्त हो गई है और उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।